दिल्ली की राजनीति में एक नया प्रस्ताव अब चर्चा में है। चांदनी चौक से भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्र सरकार से देश की राजधानी दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने पर विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे राजधानी की प्राचीन और सभ्यतागत पहचान को फिर से स्थापित किया जाएगा। खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और ये जो पत्र लिखा गया है, इस प्रस्ताव पर औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से विधानसभा में इस नाम बदलने का प्रस्ताव लाने की भी अपील की है। उनका दावा है कि वर्तमान दिल्ली ही प्राचीन इंद्रप्रस्थ का स्थल है, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। उन्होंने पुराना किला में पांडवों की प्रतिमाएं स्थापित करने का भी सुझाव दिया है, ताकि ऐतिहासिक विरासत को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया जा सके। खंडेलवाल का कहना है कि जैसे मुंबई, कोलकाता और प्रयागराज जैसे शहरों के नाम बदले गए, उसी तरह इंद्रप्रस्थ नाम राजधानी की मूल पहचान को दर्शाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं दीपक, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, कुछ ही समय बीता है केरल को केरलम में बदलने को लेकर, और अब दिल्ली का नाम बदलने की भी चर्चा जो है वो तेज हो गई। किस तरीके से देखा जा सकता है इसे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल ही कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव को पारित किया गया और उस प्रस्ताव पर मंजूरी जो है कैबिनेट की मिली, जिसमें केरल की डिमांड जो थी वो पहले से ही वहाँ के लोगों की थी कि केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मलयालम का एक वर्ड था और मलयालम में केरल को केरलम ही कहा जाता है। और ऐसे में चूंकि अब दिल्ली को लेकर भी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से जो सांसद है प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। उस पत्र के अंदर ये आग्रह किया गया है कि जल्द जो है सरकार दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए, क्योंकि इंद्रप्रस्थ जो है पुरानी धरोहर है हमारी, और पुराना नाम है जिससे कई जो सभ्यताएँ हैं वो जुड़ी है, कई जो बातें हैं वो इस नाम से जुड़ी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही इस तरह की आग्रह को किया गया है। पहले भी कई बार जो है प्रवीण खंडेलवाल की तरफ से जो है इस प्रकार के पत्र लिखकर केंद्र सरकार को जो है भेजा जा चुका है, और उसमें आग्रह किया गया है कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ जो है वो रखा जाए। ऐसे में क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी उन्होंने ये आग्रह किया है कि विधानसभा में जो है इस प्रस्ताव को पारित किया जाए और इस प्रस्ताव पर चर्चा की जानी चाहिए। और जो पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री को प्रवीण खंडेलवाल ने, उस पर साफ तौर पर यह जिक्र है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इंद्रप्रस्थ का जो नाम है वो हमारी धरोहर को दिखाता है। ऐसे में जो पुराना किला है, पुराना किला के अंदर जो है पांडवों की जो मूर्ति है उसको स्थापित करनी चाहिए, ताकि हमारी सभ्यताओं को जो है वो दर्शाया जा सके। और उसके साथ साथ उन्होंने जिक्र भी किया है कि 1000 ईसा पूर्व की तमाम जो बसावट है उसके अवशेष जो है दिल्ली के अंदर मिले हैं। तमाम वो जो पुरानी जो धरोहर है वो दिल्ली के अंदर जो उनके अवशेष जो हैं वो मिले हैं। और ऐसे में चूंकि इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम पहले से ही था, पांडव कालीन नाम जो है इंद्रप्रस्थ ही था, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के लिए ज़रूर पहचानी जाती है कि किसी भी जगह का नाम अगर सबसे ज़्यादा बदला गया है तो भारतीय जनता पार्टी के ही काल में बदला गया है। और प्रवीण खंडेलवाल चूँकि चांदनी चौक इलाके से सांसद हैं और ट्रेडिंग फेडरेशन के भी वो अध्यक्ष हैं, तो उनकी तरफ से जो है ये आग्रह जो है केंद्र सरकार की ओर किया गया है। और केंद्र सरकार से ये कहा गया है कि केंद्र सरकार इन तमाम तथ्यों पर जो है वो चर्चा करे, कैबिनेट में इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और चूंकि इंद्रप्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए दिल्ली का, तो इस पर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जी दीपक, सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो जाती है कि दूसरे राज्यों का नाम जो है वो बदला भी जा रहा है, प्रस्ताव लाया गया और कुछ ही समय में वो उसको मंजूरी भी मिल गई, मगर दिल्ली जो है वो एक अलग पहचान रखता है। वो बात अलग है कि जो इतिहास याद दिलाया जा रहा है उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर ये भी भूला नहीं जा सकता कि दिल्ली जो है बहुत मायनों में अहम स्थान रखता है और राजधानी है देश की। कितना चेंज आएगा अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, या अगर सांसद खंडेलवाल की जो मांग है उस पर विचार किया जाता है, तो कितना बदलाव जो है देखा जा सकता है। नाम अगर इस पर गौर किया जाए, ये सही देखा जाए इसको, या फिर आगे
के लिहाज से इसको गलत तौर पर देखा जाए, कैसे देखा जा सकता है इसे दीपक? देखिए जयंती, पहले सवाल का मैं आपका जवाब दे दूं कि केरल का नाम जब कल कैबिनेट के अंदर बदला गया तो सिर्फ ये नहीं था कि ये हाल फिलहाल के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है, बल्कि केरल का नाम बदलने को लेकर बहुत पहले से ही विधानसभा में जो है इसको लेकर प्रस्ताव भी रखा गया था। वहाँ के जो विधानसभा में जो है लगातार इस बात की मांग थी कि केरल को जो है केरलम कर दिया जाना चाहिए। कई ऐसे तथ्यों का हवाला भी जो है केरल के नाम बदलने को लेकर दिया गया था और ये पुराना प्रस्ताव था जिस पर केंद्र सरकार को ध्यान आकर्षित करना था और चर्चा करनी थी। दूसरी ओर जो दूसरा सवाल आपका है कि इससे बड़ा फर्क जो है वो ज़रूर नई दिल्ली की जनता के लिए पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है और ऐसे में नई दिल्ली जो है काफ़ी पुराने जो काल से है जो है इसका नाम नई दिल्ली ही है। और हम देखते हैं कि जब भी हम अपनी कोई भी बातें रखते हैं या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स में हम अगर कोई चीज़ मेंशन करते हैं तो नई दिल्ली का नाम ज़रूर इसमें मेंशन होता है। ज़रूर अगर इंद्रप्रस्थ होता है तो बिल्कुल देश के नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ओर से जो है लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ इसका नाम कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एकाएक अगर इसका नाम बदलता है तो आप समझिए कि दिल्ली की जनता के जो डॉक्यूमेंट है, जो उनके आधार हैं, जो उनके जो रेजिडेंस प्रूफ हैं, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और आप ये समझिए कि एकदम से जो है सभी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बदलने की जो भीड़ है वो लगातार हो जाएगी और लोगों को ज़रूर इससे जो तकलीफ आएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जनता क्या सोचती है, क्या जनता चाहती है कि नई दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ बदलना चाहिए, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है। जनता पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा और जनता ही तय करेगी। हालांकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो लगातार इस पर जोर दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि प्रवीण खंडेलवाल का ये पहला जो पत्र नहीं है, इससे पहले भी कई पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कई सांसद जो है उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम करने को लेकर जो है केंद्र सरकार को जरूर भेजे हैं। और चूंकि कल केरल का नाम केरलम कर दिया गया और उस लिहाज से भी ये खबर काफ़ी बड़ी हो गई, तो अब सांसदों ने सोचा कि जब केरल को केरलम केंद्र सरकार कर सकती है तो हमारे प्रस्ताव को भी जो है केंद्र सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और यही कारण है कि प्रवीण खंडेलवाल ने सुबह सुबह ही एक पत्र जो है वो तैयार किया, केंद्रीय गृह मंत्री को, जो सहकारिता मंत्री भी हैं उनको ये पत्र लिखा और इस पत्र के अंदर इंद्रप्रस्थ नाम रखने को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया कि कैसे सांसद खंडेलवाल के अलावा क्या कोई ऐसा भी सांसद या कोई ऐसा नेता है बीजेपी का जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से यही समान मांग की है कि दिल्ली का नाम जो है वो बदला जाना चाहिए? क्योंकि पुनर्विचार अगर किया जाए इस बात पर या मंथन किया जाए कि दिल्ली का नाम बदला जाएगा, उसको लेकर ज्यादा सांसदों की अगर उपस्थिति होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो दबाव है वो ज्यादा पड़ेगा। क्या और भी सांसद या नेताओं का नाम सामने आ रहा है प्रवीण खंडेलवाल के अलावा दीपक? देखिए, अभी तो प्रवीण खंडेलवाल ने ही इस तरह के पत्र को लिखा है, लेकिन इससे पूर्व काल में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के 2 या 3 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने इस तरह के पत्र को जरूर लिख के जो है केंद्र सरकार से आग्रह किया है। लेकिन जयंती, इस बात को आपको समझना भी चाहिए और हमें भी समझना होगा कि चूंकि किसी भी राज्य का अगर नाम चेंज होता है तो सीधे केंद्र सरकार जो है उसको नाम नहीं चेंज कर सकती। सबसे पहले राज्य के विधानसभा में जो है उस प्रस्ताव को पारित करना होता है, उस विधानमंडल के अंदर जो है तमाम चीज़ों का जिक्र जो है तथ्यों के साथ करना होता है। और जब किसी राज्य के विधानसभा में जब इस चीज़ों को पारित कर दिया जाता है तब किसी राज्य का नाम बदलने को लेकर पूरा प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेजा जाता है और अंतिम मुहर जो है केंद्र सरकार की कैबिनेट के अंदर लगता है। और कैबिनेट जो है अगर इस बात को मंजूरी दे दी जाती है तब चूंकि बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार यानी विधानसभा से लेकर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार से लेकर तमाम जो और भी वैधानिक प्रक्रिया हैं उन चीज़ों से गुजरते हुए तब किसी राज्य का नाम बदलना होता है। और नाम बदलना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वहाँ के लोगों की जीवन शैली पे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे और उनके आधार पर भी पड़ता है।
तो चूंकि अभी सिर्फ पत्र के द्वारा अपनी बातों को सांसद ने रखा है, अब ऐसे में विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। विधानसभा में इसको लेकर क्या बातें रहेंगी, उसके बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और फिर वैधानिक प्रक्रियाओं के बाद कैबिनेट जब अंतिम मुहर लगाएगी, उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखना कितना सही होगा और ये फैसला खासकर बीजेपी के लिए कितना सही साबित होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा आपने देखा कि प्रवीण खंडेलवाल जो हैं वो अब लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि दिल्ली का नाम जो है वो बदला जाना चाहिए। केरल का नाम केरलम करने के बाद अब ये नई मांग की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की तरफ से इस पर कितना ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसे कितनी गंभीरता से देखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी।